हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, भगवान सूर्य नारायण को ऐसे करे प्रसन्न, वाहिक जीवन संवर जाएगा। शास्त्रों में सूर्य को प्रत्यक्ष देव बताया गया है, जिनके दर्शन हर कोई कर सकता है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान सूर्य को यदि कोई प्रसन्न कर ले तो इसका जीवन ही संवर जाता है। सभी के मन में कोई ना कोई ऐसी कामना होती है जिसे पूरा करने में हम दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं। कई बार ऐसी कामनाएं होती है जिनकी पूर्ति हम जल्द से जल्द चाहते हैं, और इसके लिए ढोंगी बाबाओं सलाहों पर तरह तरह के पाखंड करने से भी नहीं चूकते। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान सूर्य की स्तुति करता है, रविवार को व्रत रखता है और सुबह सुबह उन्हें अर्घ्य देता है, उनके जीवन में सुख और शांति तो आती ही है, साथ में उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण और शीघ्र अति शीघ्र होती हैं। शास्त्रों में सूर्य को प्रत्यक्ष देव बताया गया है, जिनके दर्शन हर कोई कर सकता है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारी ग्रंथों में कहा गया है कि प्रतिदिन प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल लेकर और उसमें लाल फूल चावल डालकर मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इससे भगवान सूर्य प्रसन्न होकर भक्त को दीर्घ आयु, आरोग्य, धन धान्य, यश, विद्या, वैभव, सौभाग्य प्रदान करते हैं। रविवार सूर्य पूजा का दिवस होता है, इसलिए इस दिन व्रत रखकर भगवान सूर्य नारायण की स्तुति करे और उनकी कथा सुनी तो असीम लाभ प्राप्त होता है। सूर्य पूजा के दौरान श्रद्धालु को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे सूर्योदय से पहले ही शुद्ध होकर स्नान कर लेना चाहिए। भगवान श्री सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिए। संध्या के समय श्री सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर प्रणाम करें। आदित्य हृदय का नियमित पाठ करने से भगवान श्री सूर्य की कृपा जल्दी होती है। रविवार को तेल और नमक खाने से बचे और यदि संभव हो तो एक समय ही भोजन करें। अर्घ्य हमेशा पूर्व दिशा में देना चाहिए और साफ उच्चारण के साथ सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। अर्घ्य देने के बाद उस जल को अपने माथे पर लगाना अच्छा माना जाता है। ध्यान दें कि जब अर्घ्य देना जा रहे हैं तो जल का बर्तन तांबा होना चाहिए। श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुके हुए काम अचानक बनने लगते हैं और सफलता मिलती है। जीवन में आ रही बाधाएं अचानक दूर होने लगती है। घर परिवार में सुख और शांति का वास होता है। वैभव, यश, भाग्य और विद्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार आप सभी भगवान सूर्य नारायण के सच्चे मन से आराधना कर अपना जीवन सुधार सकते हैं। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में बैठकर ही सूर्य मंत्र का जाप करें। सूर्य मंत्र को अपने मोबाइल या कंप्यूटर में भी स्टोर कर सकते हैं, और जब भी समय मिले सच्चे मन से ध्यान लगाए और अपनी मनोकामना प्रभु को बताए, निश्चय ही आपका कल्याण होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कथा सूर्य नारायण की। पुराणों के अनुसार कश्यप ने अपनी पत्नी आदिति के गर्भ से 12 आदित्यों को जन्म दिया, जिसमें भगवान नारायण का वामन अवतार भी शामिल था। ये 12 पुत्र इस प्रकार थे: विवासन, सूर्य, आर्यमा, पुरा, तष्टमा, विश्वकर्मा, सव्यता, भंग, धार्ता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र, त्रिविक्रम, वामन। वैदिक और पौराणिक आख्यातों के अनुसार भगवान श्री सूर्य समस्त जीव जगत के आत्म स्वरूप है। ये ही आखिर सृष्टि के आदि कारण है। इन्हीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। पुरानी कथाओं के संबंध में सूर्य देव की उत्पत्ति के अनेक प्रसंग प्राप्त होते हैं। यद्यपि उनमें वर्णित घटनाओं में अंतर है, किंतु कई प्रसंग परस्पर मिलते जुलते हैं। सार्वत्रिक प्रचलित मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी आदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। आदिति के पुत्र होने के कारण ही उनका एक नाम आदित्य हुआ। पैतृक नाम के आधार पर वे कश्यप प्रसिद्ध हुए। यह कथा इस प्रकार है: एक बार दैत्य दानवों में मिलकर देवताओं को पराजित कर दिया। देवता घोर संकट में पड़कर इधर उधर भटकने लगे। देव माता आदिति इस हार से दुखी होकर भगवान सूर्य की उपासना करने लगी। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर आदिति के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने आदिति से कहा, देवी तुम चिंता का त्याग कर दो, मैं तुम्हारी
इच्छा पूर्ण करूंगा तथा अपने 1000वें अंश से तुम्हारे उदर से प्रकट होकर तेरे पुत्रों की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के उपरांत देवी अदिति गर्भवती हुई। संतान के प्रति मोह मंगल कामना से अदिति अनेक प्रकार के व्रत उपवास करने लगी। महर्षि कश्यप ने कहा, अदिति तुम गर्भवती हो, तुम्हें अपने शरीर को सुखी और पुष्ट रखना चाहिए, परंतु यह तुम्हारा कैसा विवेक है कि तुम व्रत उपवास के द्वारा अपने गर्भ को नष्ट करने पर तुली हो। अदिति ने कहा, स्वामी आप चिंता न करें, मेरा गर्भ साक्षात सूर्य शक्ति का प्रसाद है, यह सदा अविनाशी है। समय आने पर अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का प्रगट हुआ और बाद में वे देवताओं के नायक बने। उन्होंने देव शत्रु असुरों का संहार किया। भगवान सूर्य के परिवार की कथा भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण तथा समर्थ पुराण में वर्णित है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवगणों का बिना साधना एवं भक्त कृपा के प्रत्यक्ष दर्शन होना संभव नहीं है। शास्त्र के अनुसार केवल भावना के द्वारा ही ध्यान और समाधि में उनका अनुभव हो पाता है, किंतु भगवान सूर्य नित्य सबको प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, इसलिए प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य की नित्य उपासना करनी चाहिए। वैदिक पुराणों तथा ग्रंथों में भगवान सूर्य की नित्य आराधना का निर्देश है। मंत्र महोदय तथा विद्या वर्णम में भगवान सूर्य के 2 प्रकार के मंत्र मिलते हैं। प्रथम मंत्र ओम गणी सूर्य आदित्य ओम तथा द्वितीय मंत्र ओम गृहिणी सूर्य आदित्य श्री ही महालक्ष्मी प्रत्यक्ष है। भगवान सूर्य के अर्घ्यदान की विशेष महत्ता है। प्रतिदिन प्रातःकाल रक्त चंदनादि से मंडल बनाकर तथा ताम्य पात्र में जल, लाल चंद्र, चावल, रक्त पुष्प और कुशादि रखकर सूर्य मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्योदय का मंत्र ओम अहि सूर्य सहस्त्रो तर्जोरो से जगपते अनुकंपया माँ भक्त्या ग्रहणाध्याय दिवाकरम। अद्य प्रदान प्रसन्न होकर भगवान सूर्य आयु, आरोग्य, धन धान्य, यश, विद्या, सौभाग्य, मुक्ति सब कुछ प्रदान करते हैं। ओम भास्कराय नमः। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की पत्नी का नाम संध्या है और उसका एक नाम संजना भी है। संजना 10 की प्रजापिता की पुत्री है। यहाँ जानिए सूर्यदेव और उसकी पत्नी से जुड़ी खास बातें और उसके परिवार का परिचय। सूर्य के पास आते ही उसकी पत्नी का शरीर पड़ जाता था काला। सूर्य के शरीर से निकलने वाली तेज किरणों की आभा को सहन न कर पाने के कारण संजना का शरीर सांवला पड़ गया था। इसी सांवले शरीर के कारण संजना का नया नाम संध्या हुआ। संध्या के 3 बच्चे मनु, यम और पुत्री यमुना को जन्म दिया। संध्या के लिए सूर्य के तेज को सहन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अपने शरीर के सांवले रंग को देख उसकी पीड़ा और अधिक बढ़ गई। तब संध्या ने अपनी ही हमशक्ल कलोर तैयार की। उस हमशक्ल का नाम संध्या ने छाया रखा। संध्या नहीं चाहती थी कि ये बात सूर्य या किसी अन्य को पता चले। बिना किसी को बताए संध्या ने छाया को सूर्य के पास संध्या बनकर रहने का आदेश दे दिया। सूर्यदेव को बिना बताए छोड़कर चले गई। संजना सूर्य ग्रह की दशा में अंतरदशा में लाल रंग की गाय की सेवा या लाल वर्ण के कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। 108 रविवार तक ताम्र बर्तन में शुभ जल, लाल चंदन मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य स्रोत का पाठ करना चाहिए। सूर्य ग्रह की महादशा में जातक को सूर्य के मंत्रों का किसी ब्राह्मण से जाप विधि पूर्वक करवाने चाहिए। सूर्य ग्रह की दशा में जातक को प्रत्येक रविवार को बहते पानी में गुड़ बहाना चाहिए। सूर्य ग्रह से दशा में जातक को आँख संबंधी परेशानी हो रही है तो उसके लिए जातक को सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। सूर्य ग्रह की महादशा अंतरदशा में सूर्य के कारण जातक को संतान बांधा हो रही है तो सूर्य के वदो मंत्रों के साथ 1000 जप वस्तुओं का दान तथा सूर्य को अर्घ्य देते हुए रविवार को नियमित व्रत रखना चाहिए। पितर दोष की शांति भी करानी चाहिए। जिस भी जातक की कुंडली में सूर्य यदि पाप ग्रहों के साथ हो तो विशेष रूप से शनि, केतु या राहु की युक्ति में हो तो जातक को विधि पूर्वक रुद्र अभिषेक कराना चाहिए। सूर्य देव को मजबूत करने के लिए जातक को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए जातक को लाल
गाय को गेहूं और गुड़ मिलाकर खिलाना चाहिए। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए जातक को हाथ की कलाई में मोली कलावा 6 बार लपेटकर बांधना चाहिए। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए जातक को 21 रविवार लाल चंदन अथवा केसर का तिलक लगाना चाहिए। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए सूर्य को मीठा जल में डालकर अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए जातक को 11 रविवार दोपहर में कवर दही भात का सेवन करना चाहिए। जातक को भगवान सूर्य के अनेक मंत्र है कि ओम सूर्यास्ताय नमः, ओम गरणी सूर्यास्ताय नमः का ही प्रयोग करना चाहिए। ओम भास्कराय नमः। यदि आप अपने जीवन में किसी कारण से परेशान चल रहे हैं तो भगवान सूर्य का मंत्र जाप उपाय उपासना करिए। भगवान की कृपा से सब घर खुशियों से भर जाएगा, धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं। ऐसी भी और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।